लो जी, फिर से एक नया शेर लेकर आया हूँ कि बंदे को मजबूत होना चाहिए घोड़े जैसा, और इंजीनियर मिर्जा है मेरे सिर ते चढ़िया होया। गल ओही जिहड़ी तुसीं समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का नाम है जामिउल करामात। लिखने वाले का नाम है अल्लामा मोहम्मद यूसुफ निभानी। मौसूफ लिखते हैं कि इब्राहिम नाम के एक शख्स था जो कि अपने शेख साहब के साथ गुसल खाने में दाखिल हुआ, और इनके साथ शेख साहब का साला भी मौजूद था। शेख साहब को अपने साले की किसी बात पर गुस्सा आ गया तो इसको सज़ा देने का इरादा किया। फिर शेख साहब ने अपनी तहमत के अंदर हाथ डाला और अपना उज़्व तनासल पकड़ लिया, और देखते ही देखते आपकी शर्मगाह इतनी बड़ी हो गई कि आपके कंधे से ऊपर चली गई। फिर आपने अपनी शर्मगाह के साथ अपने मुरीद को यानी अपने साले को ज़रबे लगाना शुरू कर दी, और इतनी ज़रबे लगाई कि वह तकलीफ से तड़पने लगा। फिर जब शेख साहब ने उसे छोड़ा तो आपकी शर्मगाह आपकी जगह पर वापस आ गई। जब इब्राहिम ने यह वाक़या मेरे से बयान किया तो शेख साहब भी वहाँ मौजूद थे। शेख साहब ने कहा कि इसकी किसी बात पर यकीन मत करना। फिर शेख साहब ने मेरा हाथ यानी कि अल्लामा मोहम्मद यूसुफ निभानी साहब का हाथ पकड़ा और अपनी तहमत में डाला और अपनी शर्मगाह के ऊपर रखा। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मैंने महसूस किया कि शेख साहब की शर्मगाह ही नहीं है, यानी कि शेख साहब हिल रहे हैं। हाँ, ब्रैकेट में शेख साहब खुश रहे हैं। शेख साहब वो फरमाते अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मैंने महसूस किया कि शेख साहब में और औरत में कोई फर्क नहीं है, और ये उनकी करामत पेश कर रहे हैं। वो ये औकात है तुम लोगों की कि तुम लोगों के बड़े जिनको तुम लोग अपने चंदों पे पालते हो, तुम लोगों को अपनी शर्मगाहों के साथ ज़रबे लगाते हैं। और तेरी आला हज़रत के बारे में मशहूर है ना कि जिसका मुरीद था उसकी 2 बीवियां थी। वो एक दिन आला हज़रत के पास आया। आला हज़रत ने उससे पूछा कि तुम अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ क्यों नहीं करते? तो वो फरमाने लगा कि आला हज़रत साहब मैं तो इंसाफ करता हूं। तो आला हज़रत साहब फरमाने लगे नहीं, तुम इंसाफ नहीं करते, तुम एक बीवी के साथ अम्बेसी करते हो, दूसरी के साथ नहीं करते। तो वो फरमाने लगा शेख साहब मैं तो दोनों के साथ करता हूं। मैं रात को दूसरी के पास गया तो वो सोई हुई थी। तो शेख साहब ने फरमाया नहीं, वो जाग रही थी, लो सांभो। तो मुरीद ने पूछा शेख साहब कैसे जाग रही थी, आपको कैसे पता? तो आला हज़रत फरमाने लगे मैं भी वहीं पे मौजूद था। हेलो, ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों का तसव्वुफ। जिन पीरों को तुम लोग अपने चंदों पे अपने टुकड़ों पे पालते हो वो तुम लोगों की माओ बहनों पे नजर रखते हैं और बातें करते हो हमारे साथ आके। इस तरह की बातें मत करो, इस तरह का पंगा मत लो। हम लोग तुम लोगों को इस तरह का अल्फाज, इस तरह का जवाब नहीं देंगे। हम लोग तुम लोगों की दुखती रख पे हाथ रखेंगे और फिर तुम लोग चीखोगे, ठीक है? और हां, अगर तुझे इंजीनियर से ज्यादा मसला है तो निकाल अपने कागजी शेर को बाहर, जिसने टांग पे हाथ मार के कहा था कि अगर इंजीनियर मर्द है तो मेरे सामने आके बैठे। और अब वो शेर का बच्चा हर हफ्ते तेरे कागजी शेर को चैलेंज करता है। निकाल अपने अब्बे को बाहर, रूहानी अब्बे को निकाल बाहर और बिठा इंजीनियर के सामने, देखते हैं कौन मर्द है। अब जनाब इसके बारे में आपको बताता चलूं, हजरत का तल्लक उस पार्टी के साथ है जिसका बड़ा अल्लाह की अजान को सूरों की अजान कहते हुए मर गया। लो सांभो। और तुम लोगों की रेपुटेशन, तुम लोगों की औकात ये है कि जब तुम लोग अपने किसी बड़े का नाम किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डालते हो तुम लोगों के अकाउंट बैन हो जाते हैं। ये है तुम लोगों की औकात। हम लोगों से पंगा मत लो इस तरह का। हम लोग तुम्हें इस लैंग्वेज में जवाब नहीं देंगे। हम लोग वहां पे हाथ रखेंगे जहां से तुम लोग चीखोगे, और वो है तुम्हारे बाबे। हम लोग तुम्हारे बाबों को पकड़ेंगे। इस तरह की बात मत करो, ठीक है? हम लोग सिर्फ इतना कहेंगे मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरा बाबे थे शाह ही कोई नहीं। फिर तुम लोग चीखोगे। इल्मी बात करो, इल्मी इख्तिलाफ करो।